अभी तुम्हारा बेड़ा पार होता है, बेड़ा पार करने वाले को खेवैया अथवा बागवान भी कहा जाता है। आधा कल्प मनुष्यों ने काम कटारी चलाई है, आदि मध्य अंत दुख पाते रहे हैं, परंतु सतयुग में आदि मध्य अंत दुख थोड़ा ही होता है। तो वो सतयुग है तुम्हारा अमरलोक, ये है मृत्युलोक। आधा कल्प तुमने यहां बिख पिया है, तो ऐसी आदत पड़ गई है जो बिख बिगर रह नहीं सकते। बाप कहते हैं कि अब ये एक जन्म तुम पवित्र बनो तो 21 जन्म पवित्र एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। अनेक बार भारत सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बना है, बाकी सभी बीच के बाई प्लॉट्स हैं। ये पूरा सुदर्शन चक्र भारत में ही फिरता है। ये त्रिमूर्ति भी भारत की ही है। ये ब्रह्मा, ये विष्णु और शंकर, ये 3 चित्र बनाए हैं। फिर शास्त्रों में नाम रख दिया है त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अब इसका कोई अर्थ बतावे। त्रिमूर्ति ब्रह्मा तो होता ही नहीं। वो विष्णु, वो शंकर, वो दोनों तो क्लीन शेव हैं। बाकी एक ब्रह्मा को दाढ़ी क्यों दे दी है? दिखलाते तो तीनों को इकट्ठा है। तो तीनों को क्लीन शेव दिखाना चाहिए, क्यों नहीं दिखाते है? 3 देवताओं को इकट्ठा दिखाते हैं तो तीनों को एक जैसा दिखाना चाहिए, क्लीन शेव। नहीं दिखाते हैं, इसका मतलब है कि ब्रह्मा संपूर्ण नहीं बना और विष्णु और शंकर संपन्न बने। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अभी शास्त्र तो यहां होते हैं, सूक्ष्म वतन में शास्त्र आदि कहां से आए? बाप कहते हैं कि इस ब्रह्मा के मुख से मैं सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाए तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूं। सभी वेद शास्त्रों में सार है, तो सार की बात मैं बताता हूं। उन गुरुओं ने तो तुमको सारा विस्तार बताई दिया। विस्तार में सार छुप जाता है। अभी मैं तुमको तीसरा नेत्र देता हूं। और कोई भी बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, वो त्रिकालदर्शी है ही नहीं। तुमको भी त्रिकालदर्शी मैं आकर के बनाता हूं। क्या बनाता हूं? त्रिकालदर्शी माने पास्ट के जन्मों को भी जानने वाला, वर्तमान जन्म को भी जानने वाला और भविष्य में आने वाले जन्मों को भी जानने वाला। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल को जानने वाला
मैं आ करके तुमको बनाता हूं। कहते हैं त्रिमूर्ति शिव, परंतु तीन मूर्तियों में ऐसी कौन सी मूर्ति है जो त्रिकालदर्शी है? ब्रह्मा की मूर्ति कहें, ब्रह्मा ने त्रिकालदर्शी बनाया, 84 जन्मों का राज किसी को समझ में आया? पहले तो अपने जन्मों का राज समझ में आवे, तब दूसरे के जन्मों का राज खोले। तो मैं तुमको तीसरा नेत्र देता हूं। नयन ब्रह्मा को तीसरा नेत्र है और नयन विष्णु को तीसरा नेत्र है। किसको है? तुमको माने किसको है? तीन बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये पहलौटी के तीन बच्चे हैं। तो उनमें तुमको किसके लिए कहा? जरूर शंकर के लिए बोला है कि मैं तुमको तीसरा नेत्र देता हूं, जिस तीसरे नेत्र से तुम पहले अपने भूत भविष्य और वर्तमान के जन्मों को देखते हो। तो मेरे लिए ही गाया जाता है कि मैं आकर के तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूं। ब्रह्मा के तन में आए, परंतु बाप के रूप में तो नहीं आए, माता के रूप में आए, नाम रख दिया ब्रह्मा। वो कोई त्रिकालदर्शी थोड़े ही बनाते हैं। आए और आकर के चले गए। कोई त्रिकालदर्शी बना क्या? तो मैं आकर के तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूं। तुम शूद्र से ब्रह्मा मुखवंशावली बने, ब्राह्मण बने, तब ही फिर ब्राह्मण से देवता बन सकते हो। ब्राह्मण पवित्र को कहा जाता है जिसकी मनसा भी पवित्र हो, वाचा भी पवित्र हो और कर्मेंद्रियां भी पवित्र हो जाए। तो बाप बैठ तुमको ऐसा राजयोग सिखलाते।